वेलकम बैक दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज आर 23 एंड 10 रेस्पेक्टिवली एंड ऑल्सो फाइंड द पोलिनोमियल। तो पहले तो जीरोज पता करना। आपको क्या पता आपको यहाँ पे? पहले तो आप सोल्यूशन ऐसे लिख लो। आपको सम ऑफ जीरोज पता मान लेते हैं। लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। और अगर जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो यहाँ से देखो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले तो प्रोडक्ट दिया है फिर सम दिया ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है 23 और सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 10, है ना। कुछ प्रोडक्ट एंड सम आर 23 एंड 10, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 10 है और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 23। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी याद कराया है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 23। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 92। लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो तो 100 माइनस 92 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा 2√2। प्लस माइनस में आएगा लेकिन केवल हम प्लस लिख लेते हैं। 2√2 आ गया अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? तो अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो, आपको दोनों जीरोज मिल जाएंगे। क्या होगा भाई? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 10 है और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 2√2। भाई अब ये दो इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करें तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 10 प्लस 2√2। तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो 5 प्लस √2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो अल्फा का वैल्यू आ गया 5 प्लस √2। अब अगर अल्फा आ गया तो पहले वाले इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू रख दो। वैसे भी आपको पता है कि ये इरेशनल रूट है। आपको ये बात जानना चाहिए अगर नहीं पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो पता है तो दूसरा जीरो इसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब बस इस रूट का साइन चेंज कर दो। बीटा का वैल्यू सॉल्व करके भी देखोगे 5 माइनस √2 आएगा। वैसे भी अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो 5 प्लस √2 है तो 5 माइनस √2 दूसरा होना ही है। ये श्योरिटी है। इन दोनों को हम कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। क्लियर? चलो, ये तो आपको समझ आ गया दोनों जीरो। जब आपसे पूछ रहा है न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आल्सो फाइंड पॉलिनोमियल, तो आप पॉलिनोमियल तो बोल ही सकते हैं भाई। क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एस और पी तो आपके क्वेश्चन में ही दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आपको दिया है 10x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया आपको 23। तो आंसर आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स x minus p into x minus q minus r, then p and q would be the zeros of the polynomial। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया दोस्तों, मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू माइनस आर। इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। तो पहले तो मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स और फिर प्लस पी क्यू माइनस आर। क्लियर? अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों, इसी को सॉल्व करके आए, इसी के जीरोज हैं अल्फा और बीटा। अब अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं देन यू कैन फाइंड सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, यहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी प्लस क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी प्लस क्यू है, या हम ऐसे बोल सकते हैं पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो सी की जगह पर ये पूरा कांस्टेंट टर्म कितना? पी क्यू माइनस आर। तो कांस्टेंट टर्म हो गया आपके पास पी क्यू माइनस आर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही है। अगर अल्फा बीटा का वैल्यू पी क्यू माइनस आर है तो पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों अल्फा बीटा प्लस आर। आपको P प्लस क्यू भी पता, पी क्यू भी पता। क्यों मैंने P प्लस क्यू पी क्यू पता किया? क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा P और Q नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। इसका मतलब हमसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट पता कर लिया कि नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अगर P और Q हैं तो P और Q का जो सम होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और P और Q का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्फा बीटा प्लस आर। अब न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा?
न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, के को हमने 1 मान लिया है मान लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है अल्फा बीटा प्लस आर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या बनेगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस आर। भाई इस वाले को आप ब्रैकेट में करेंगे तो यही तो बनेगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस आर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha beta are the zeros of the polynomial x square minus ax plus b, then the value of alpha square in bracket alpha square upon beta minus beta plus beta square in bracket beta square upon alpha minus alpha, यही है। तो अगर अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी है और इसके जीरोज क्या क्या हैं अल्फा और बीटा, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो यहाँ से दो चीज़ें आप पता कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दोस्तों ए, और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा बी। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया ए और अल्फा बीटा हो गया बी। आपको पता क्या करना है, अल्फा स्क्वायर इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस अल्फा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इन ब्रैकेट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस प्लस नहीं, हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं बीटा स्क्वायर, ये जो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ऐसा माइनस कॉमन इसीलिए लिया मैंने दोस्तों ताकि दोनों ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन आ सके। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक ब्रैकेट में अपॉन में बीटा अल्फा, तो अल्फा बीटा कॉमन एलसीएम ले लीजिए कि बचेगा क्या अल्फा क्यूब माइनस बीटा। अभी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा और दूसरे में हम लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया दोस्तों अल्फा माइनस बीटा, दूसरे में हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और अपॉन में तो अल्फा बीटा है। क्लियर? अब इसको हम मान लेते हैं एक्सप्रेशन 1, इस पूरे को एक्सप्रेशन 1 मान लेते हैं ताकि हम अल्फा माइनस बीटा पता कर सकें। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा पता करना तो मैंने एक आइडेंटिटी आपको काफ़ी देर से बोला, याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना कंसीडर किया आपने ए, तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है बी। ट्रांसफर कर लो तो ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमने पता कर लिया ए स्क्वायर माइनस 4b है फ्रॉम एक्सप्रेशन 1। अच्छा देखो एक्सप्रेशन 1 में अल्फा माइनस बीटा 2 बार आया दोस्तों, तो इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं हम, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमने पता कर लिया है कितना आया ए स्क्वायर माइनस 4b, ओके, इंटू अल्फा प्लस बीटा तो ए है इंटू ए, और फिर ब्रैकेट में क्या है अल्फा प्लस बीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा मतलब बी, अपॉन में अल्फा बीटा मतलब बी। सही से लिख लेते हैं इसको ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 4b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी। दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन चेक कर लो, ए स्क्वायर माइनस 4b ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 4b ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर अपॉन बी तो है ही, सॉरी ए स्क्वायर नहीं ए है केवल, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 4b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके दो जीरोज हैं, एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख लो भाई। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट पी अपॉन
अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी माइनस क्यू, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस क्यू। क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, अल्फा और बीटा अगर हमको पता हो गया तो हम पता करेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, है ना। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी माइनस क्यू प्लस अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस क्यू। अब अंडर रूट पी कॉमन ले लो, अंडर रूट पी अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी माइनस क्यू, और यहाँ पे बचेगा +1 अपॉन अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस क्यू। अब दो ही फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं इन दोनों का, खुद में भी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट पी इन ब्रैकेट अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस क्यू प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी माइनस क्यू अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट पी का स्क्वायर माइनस रूट पी माइनस क्यू का स्क्वायर। ओके, तो ये देखो रूट पी माइनस क्यू प्लस रूट पी माइनस क्यू माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रूट पी इंटू रूट पी प्लस रूट पी टू रूट पी अपॉन में रूट पी का स्क्वायर पी माइनस रूट पी माइनस क्यू का स्क्वायर पी माइनस क्यू, रूट हट गया और यहाँ से सम ऑफ जीरोज आ जाएगा, रूट पी का रूट पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p, और यहाँ पे p से p कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस q, मतलब सम ऑफ जीरोज आ जाएगा 2p अपॉन q। सम ऑफ जीरोज आ गया दोस्तों 2p अपॉन q। क्लियर, सम पता चल गया आप लोगों को। अब प्रोडक्ट पता कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, इन्हीं पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट ले लो, मतलब इन्हीं जीरोज का। पहला जीरो क्या है, अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी माइनस क्यू इंटू अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस क्यू। तो प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो रूट पी का रूट पी में करोगे पी आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो अभी हमने कर लिया, यहीं पे कितना आ गया था, क्यू। तो प्रोडक्ट भी मिल गया, सम भी मिल गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है क्या होगा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस पी, यहाँ पे के लगा दो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 2p अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है p बाई क्यू, एंड दिस इज आवर आंसर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2p अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस p अपॉन क्यू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इफ k इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एंड अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 देन पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो आपको तो पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता कर लेना। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, देखो यही है गिवन पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। तो अगर इसके जीरोज हैं दोस्तों अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ए हो जाएगा, और अल्फा बीटा सी बाई ए मतलब 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया, अल्फा बीटा भी पता चल गया आपको। फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या ऐसे लिख लो जीरोज ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना दिया आपको, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो अगर ये जीरोज है न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इनका सम पता कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, दिस मीन्स अल्फा बीटा आप कॉमन ले लो, बचेगा क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ से हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, सम पता करें हम लोग, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ओके, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस ए आया था, तो माइनस ए का क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस ए अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू 1, मतलब सम ऑफ जीरोज आ जाएगा दोस्तों, देखो माइनस माइनस प्लस 3a माइनस ए क्यूब। आप यहाँ से एक काम ये भी कर सकते हो कि a कॉमन ले लो, a अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3 माइनस ए स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज आपको मिल गया a इंटू 3 माइनस ए स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो एक अल्फा से एक अल्फा, एक बीटा से एक बीटा खत्म होगा,
मतलब आपको प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1। तो प्रोडक्ट भी मिल गया, सम भी मिल गया। आपको न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑप्शन में देखो कैसे न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिसाइड कर रहा है। ओके, इस तरीके से है। तो के लेना ही आपको, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास अब के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है माइनस ए इंटू 3 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1। आप चाहो तो इसको प्लस कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देख लो जो भी ऑप्शन में हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये जो हमने सॉल्व किया माइनस कॉमन लेके, भाई यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ए 3 माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ zeros of polynomial x square minus bx plus a are two consecutive odd integers then b square minus 4a is। तो आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए, इसके दो जीरोज है, मान लेता हूँ एक जीरो अल्फा है दूसरा जीरो बीटा है, मगर बोला है कि ये जो दोनों जीरोज हैं, ये दोनों जीरोज हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। आपको पता है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर ले लो, जैसे मान लो आपने 3 और 5 लिया, इनका डिफरेंस कितना आएगा 2। 7 9 ले लो, इनका डिफरेंस कितना आएगा 2। कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लोगे उनका डिफरेंस 2 आएगा। अगर मैं मान के चलूँ कि अल्फा बीटा से बिगर है तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2। क्लियर। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब बी हो जाएगा, और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, तो ए आ जाएगा अल्फा बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा माइनस बीटा भी पता है, और अल्फा बीटा भी पता है, तो इन तीनों में रिलेशन तो आपको पता ही है। वी नो दैट, हम लोग काफी देर से इस बात को तो पढ़ते ही आ रहे हैं। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब बी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा मतलब 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा मतलब 4a। तो बी स्क्वायर 4a को इधर करो माइनस 4a, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 4 आ गया। ऑप्शन 4 करेक्ट है। काफी आसान क्वेश्चन था, समझ आया होगा आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज देन वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल है। मैं मान लेता हूँ ये जो गिवन पॉलिनोमियल है दोस्तों, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा के इक्वल है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, तो सम कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो टी का कोएफिशिएंट 2 है और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है, माइनस लगा दो, माइनस बी बाई ए होता तो माइनस 2 अपॉन के इक्वल टू अल्फा बीटा सी बाई ए, तो सी है 3k और ए के है, तो के से के इधर कैंसिल हुआ, माइनस 2 बाई के इक्वल टू 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, के का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2/3, माइनस 2/3 मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 149। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के स्क्वायर का सम, मान लेते हैं इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो इनके स्क्वायर का सम जो होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है 149 के। तो आपको पी की वैल्यू बतानी, भाई आपको अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है तो इसका फॉर्मूला आपने क्या सीखा था अभी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 149, यही होगा। अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कितना आएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस पी आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा सी बाई ए होता तो सी 70 बाई 1 तो 70 इक्वल टू 149। यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 149, 70 टू जा 140 उधर जाएगा तो प्लस 140, यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा 289, और अगर पी स्क्वायर 289 आया तो पी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 17, प्लस माइनस 17 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। ओके।